Hello everyone, how are you? Hope you guys are fine. So today we will be doing exercise 6.3, that is the triangle and its properties. This is the chapter of class 7th from NCERT. The triangle and its properties, exercise 6.3 maths. This is of class 7th NCERT. Now, as I have described in my earlier video about question number 1, this is question number 1, fourth number question. Now you see, triangle is given here, triangle ABC, in which angle A is mentioned 50 degree and you have to find out angle B and C. यहाँ पे आपको एंगल A 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल B इज X एंड एंगल C इज X. तो यहाँ X की वैल्यू निकालनी है. जैसा कि यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, तो जो भी यहाँ आंसर B और C, एंगल B और C का आंसर जो भी होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ भी X एंगल है और ये भी X एंगल है. नाउ angle A is 50 degree, B is X degree and C is X degree. So as we know by angle sum property of a triangle की जो angle sum property है, इसमें हमने पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री. हमने पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज उसके तीनों एंगल का सम जो है वो क्या होगा 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया एज गिवन. अब दिया क्या है ये देखनी होगी. एंगल A इज गिवन 50 डिग्री, सो विल राइट हियर 50 डिग्री. एंगल B इज X डिग्री, सो X डिग्री इज रिटन हियर एंड एंगल C इज ऑल्सो X डिग्री. C का भी वैल्यू X ही है, तो इसलिए हम X लिख देंगे और यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि तीनों एंगल की सम जो है वो 180 डिग्री आनी है. अब हम x प्लस एक्स को 2x भी लिख सकते हैं, तो 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर हम इस 50 को इधर ले आएंगे तो चूंकि ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगी इसकी वैल्यू. ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी. सो एंगल 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे. 2x डिग्री का मतलब होता है कि दो एंगल, दो सेम एंगल. तो एक एंगल क्या होगा, इस 2 को अगर हम इस राइट हैंड साइड की ओर लाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है 65 डिग्री. 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री आएगी. अब हम इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं. एंगल 50 प्लस 65 कितनी आनी चाहिए 180 डिग्री. तो आप ऐड करके देख सकते हैं. एंगल 50 प्लस 65 विल बी 180 डिग्री. सो आवर आंसर इज करेक्ट. एक्स की और एंगल बी वाली एक्स की भी वैल्यू 65 आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है और तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th. यहाँ एक और क्वेश्चन दी हुई है इस एक्सरसाइज में, ये नंबर 1 की ही 5th पार्ट है. तो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू एक्स ही है, तीनों की वैल्यू सेम होगी. तो एज वी नो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से क्या जान सकते हैं कि भाई तीनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी. जो भी वैल्यू होगी तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगी. तो एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3x एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री. तो अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं. 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल सेम है और तीनों की वैल्यू भी 180 डिग्री आ रही है, तो हमारी आंसर सही है. थैंक यू.